तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। जो लोग इससे पहले इस फॉर्म को भर चुके हैं उनको पता होगा इसके बारे में, और जो लोग पहली बार भरेंगे उसको मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाती है, और SC, SC, BC और BC1, BC2 जो है, इन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये प्रोग्राम चलाई जाती है। दोस्तों, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से जो भी स्टूडेंट 10th पास कर लिए होते हैं, और वो चाहे इंटर में पढ़ाई कर रहे हो, वो चाहे BA में किसी भी डिग्री में, मतलब 3 साल का जो कोर्स है, 4 साल का कोर्स, उसमें इनरोलमेंट हो, या फिर आप PG कर रहे हो, या फिर आप BTech कर रहे हो, LLB कर रहे हो, मेडिकल कोई भी कोर्स कर रहे हैं और बिहार में इंस्टीट्यूशन है, तो वो सारे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर पूरी अच्छे से बात करने वाले हैं इसके बारे में, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, और इस स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको कितनी पैसा मिलने वाली है सरकार की तरफ से, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है, ये सभी के लिए है जो कि SC, ST, BC1 और BC2 के अंतर्गत आते हैं, सभी छात्र छात्राओं के लिए। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्टूडेंट ये जो मान लीजिए कि जिन्होंने अभी 10th पास किया है, अभी 11th में उसका इनरोल्ड है, तो 10th पास कर लिया है, तो 11th में जो एकेडमिक ईयर 2024-25 है, तो एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये जब फॉर्म आएगी तो फॉर्म आप भर सकेंगे। तो जो लोग जैसे मान लीजिए अगर इंटर पे है तो वो 10th वाले मार्कशीट भरेंगे, लेकिन अगर ग्रेजुएशन में है, यदि वो ग्रेजुएशन में है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट पार्ट में है, तो उन्हें अभी इंटर का जो मार्कशीट है उसके बेसिस पे यहाँ पे वो फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की बात कीजिएगा, तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका है आधार कार्ड और DBT, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है, आपकी जो भी बैंक अकाउंट है उससे लिंक होना चाहिए, यानी कि बैंक सीडेड होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपका पासबुक होना ही चाहिए, बैंक है तो आपको पासबुक रहेगा ही। दूसरा, जो कई लोग जो नए स्टूडेंट अभी 10th पास करते हैं उनको पता नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक पास करने के बाद आप किसी भी क्लास में, तो आपको आय, जाति, निवास, ये जो 3 को बिहार का जो मेन फॉर्म है, आय, जाति, आवास, ये तीनों आपको करेंट ईयर का बनवा कर रख लेना है, क्योंकि जिस समय फॉर्म आएगी उस समय आपको शायद टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है उसका आपको एक्स्ट्रा फॉर्म पैसा देना पड़ जाए। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको जाति, आय, आवास आप बनवा कर रखेंगे। और साथ ही साथ अब जहाँ पे एडमिशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो BA में एडमिशन लिए होंगे, तो जो नामांकन रसीद होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है ना, वो आप रखेंगे, और साथ ही एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बनवा ही लेंगे, क्योंकि उस समय आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आपका ये हो गया, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया, और साथ ही साथ प्रीवियस मार्कशीट, इस बात को आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि अभी आप BA सेमेस्टर 2nd का स्टूडेंट है, तो आपका जो जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसका तो रिजल्ट आ गया होगा, तो आपको यहाँ पे सेमेस्टर यानी पिछला जो मार्कशीट आपका है ना, पिछला मार्कशीट आपको इसमें अपलोड करना है। जो लोग इंटर में हैं वो 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे, जो लोग BA 2nd ईयर में वो फर्स्ट का अपलोड करेंगे, और जो BA फर्स्ट पार्ट में है वो यहाँ पे इंटर का ही मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि किसको कितना पैसा मिलने वाला है इस स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो दोस्तों, इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत अगर इंटर का स्टूडेंट, अगर इंटर लेवल पे आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट 2000 के आसपास आपको पैसा गवर्नमेंट की तरफ से बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। लेकिन वहीं आप UG का स्टूडेंट हैं तो आपको 3500 से 4000 के आसपास आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। लेकिन आप PG का स्टूडेंट है, आपको लगभग PG का स्टूडेंट यानी पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट हैं, तो आपको 5000 तक भी आपको मिल सकता है। और डिप्लोमा, ITI, BTech के यदि स्टूडेंट हैं तो आपको 15000 तक भी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर साल में एक बार मिलेगा। ठीक है, जब नेक्स्ट एकेडमिक ईयर आएगा तो फिर भी आप फॉर्म भर कीजिएगा, फिर आपको उसका अलग से लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए भी बता दूं कि आवेदन प्रक्रिया भी शुरू नहीं है। अगर पिछले साल का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो पिछले बार भी अक्टूबर-नवंबर के बीच में ये आया था फॉर्म भरने के लिए। तो इस बार भी जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियली, आप लोगों को मैं यहाँ बता दूंगा। तो सही नोटिफिकेशन के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, अभी फिलहाल इसका आवेदन शुरू नहीं हुआ है। कुछ लोगों को होता है कि जब वो वीडियो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वीडियो बन रहा है तो फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, अभी ऑफिशियल फॉर्म भरने का डेट नहीं आया है। जैसे ही पोर्टल पे इसका फॉर्म चालू हो जाएगा, फॉर्म फिल कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट और वीडियो में। तब तक के लिए
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, टेक केयर।